Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are fine and doing well at your homes. So, students, today we are back with our English worksheet. That is a common worksheet for all the classes 6, 7, and 8. Yes, you can see in the picture that there is a diya. As Diwali is nearby, it's round the corner, and all of us are preparing for the festival. Yes. So today our worksheet is based on the same theme, same topic, say no to crackers. So let's start learning. So students, this is our worksheet for today, worksheet number 86. And the theme is say no to firecrackers. Yes, everybody knows that Diwali is round the corner. Diwali next week आने वाली है. Yes, और हमें क्या करना है इस दिवाली पे? एक तो अपने आप को कोरोना से सेव करना है. वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली वायरस आउटसाइड, as well as we have to save ourselves from the pollution that is caused by lighting crackers or by burning firecrackers. Yes, हम सबको क्रैकर्स यानी पटाखे जो हैं वो नहीं जलाने हैं. ओके, हमें पटाखे नहीं जलाने हैं. क्यों नहीं जलाने हैं? यस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट. पटाखे जलाने से नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है. यस, ये पटाखे छोटे बच्चों के लिए जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है. एल्डरली पीपल के लिए बहुत हार्मफुल होता है. पेट्स बहुत डर जाते हैं, पेट एनिमल्स, और हमारे लिए भी होता है ये पोल्यूशन. बट स्पेशली इन लोगों के लिए इट इज़ वेरी मच हार्मफुल. सो हमें जब बात करनी है कि हमें क्रैकर्स नहीं जलाने हैं तो हमारे बहुत सारे रीजंस हैं. ऑब्वियसली ये सबकी हेल्थ पे असर डालता है, बट जो बच्चे और बूढ़े होते हैं हमारे आसपास, हमारे यंग वंस यानी हमारे घर में छोटे बच्चे और जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनकी हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. यंग पीपल को भी अफेक्ट करता है. ऑब्वियसली जब हेल्थ की बात आती है तो सबकी हेल्थ अफेक्ट होती है, बट स्पेशली इन लोगों पे ध्यान इसलिए दिया जाता है बिकॉज छोटे बच्चे और बड़े जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. ओके, साथ ही साथ हमारे पेट एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जब हम क्रैकर्स जलाते हैं तो वो कितना डर जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, बिकॉज इतनी ज़ोर से आवाज़ें होती हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या वो बहुत डर जाते हैं. ओके, पोल्यूशन, हार्मफुल इफ़ेक्ट तो पोल्यूशन के होते ही होते हैं. साथ साथ में वो हमारी हेल्थ पे जो असर डालता है उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, पर जब हम ये कह रहे हैं कि हम क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, हम नहीं करेंगे बर्न क्रैकर्स को, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कैसे दिवाली मनाएंगे? कभी सोचा है आपने? यस बेटा, दिवाली मनाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. तो आज की जो हमारी वर्कशीट्स है उसमें जो कॉमन वर्कशीट है उसमें हम इन्हीं सब तरीकों के बारे में, इन्हीं कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे. अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको मोटिवेट करें कि दिवाली पे हमें क्रैकर्स नहीं जलाने हैं और हमें क्रैकर फ्री दिवाली मनाते हुए अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है और अपनी पूरी सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी और अ बेटर प्लेस टू लिव बनाने की कोशिश करना है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में हमें हेल्प करेगा अपनी अर्थ को बचाने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, so let's start with part A of our worksheet. Here are some things you see on Deepavali. दीपावली और दिवाली एक ही है. ओके, दिवाली और दीपावली एक ही होता है. हिंदी में उसे कहते हैं दीपावली, राइट. दीपों की अवली यानी दीपों की पंक्ति यानी दीपों की लाइन. और दिवाली भी वही है, उसका शॉर्ट फॉर्म है दिवाली. सबको कंफ्यूज नहीं होना है, दीपावली और दिवाली सेम ही चीज़ें हैं. Identify them
and write their names by unscrambling the words given in the boxes. Okay, तो हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, देखो पिक्चर से हमें वर्ड को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस वर्ड की स्पेलिंग हमें यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करके लिखनी है. ओके, ये स्क्रैम्बल्ड है यानी उल्टी पुल्टी दी हुई है इसे स्पेलिंग. हमें आइडेंटिफाई करना है क्या वर्ड है, फिर हमें करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ और है, ध्यान से जब मुझे सुनेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वर्ड है अनस्क्रैम्बलिंग, आप उसको कैसे पढ़ेंगे, अन जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, स्क्रैम्बलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग. ओके, इस तरीके से वर्ड को लिख के पढ़ने की कोशिश करना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ना बेटा. तो अनस्क्रैम्बलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग यानी जो जम्बल्ड है उसको ठीक से करके लिखना है. ओके, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल गेम खेला है आप लोगों ने कभी? ओके, गूगल पे जाके फाइंड आउट कीजिएगा व्हाट इज स्क्रैम्बल. ओके, सो यहाँ पर हमें अनस्क्रैम्बल करना है इन वर्ड्स को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द पिक्चर्स. द फर्स्ट पिक्चर, आपको क्या लगता है किस चीज़ की पिक्चर है ये? मुझे तो कुछ खाने की चीज़ लग रही है, और अगर मैं ध्यान दूँ तो मुझे स्वीट्स यानी मिठाइयों जैसा कुछ लग रहा है. राइट, तो यहाँ पर जो वर्ड होगा हमारा वो होगा स्वीट. ओके, यस, हमारा पहला वर्ड होगा स्वीट. हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? दिया. आपको दियाज दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है आपको दियाज की? यस. और अगर आप थर्ड देखने लगे तो थर्ड क्या होगा? व्हाट कैन यू सी हियर? जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, क्रैकर्स. यस, सो द थर्ड वर्ड विल बी क्रैकर. ओके, अब ये देखिए, इधर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये? और ये क्या दिख रहा है? ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं. दिस इज लाइट and this is candle. Okay students, so this will be light and the last one will be candle. In this way you will unscramble these words and write the correct answers below. First one is sweet, second is diya, third is cracker, fourth is light and fifth is candle. Be careful with the spellings. Light की spelling, cracker की spelling थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको ध्यान से स्पेलिंग को देखकर लिखना है. ओके, एंड यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट बी ऑफ आवर वर्कशीट. यस, in this part B of our worksheet, we have to complete the following sentences using the hints given in the box. So we have been giving this box, ये हमें hint box दिया है, इसको इसमें से words को देखते हुए हमें इस part को complete करना है. बहुत ईजी है, जब हम करने लगेंगे तो वी विल फाइंड इट वेरी ईजी. आई लाइक टू ईट, ये क्या है, किस चीज़ की पिक्चर है? अभी हमने ऊपर देखा, ये क्या थी? स्वीट्स. ओके, सो आई लाइक टू ईट स्वीट्स ऑन दीपावली. यहाँ पर आ जाएगा स्वीट्स. ओके, सो सेकेंड, आई डेकोरेट माई हाउस विथ, मैं अपने हाउस को, अब जो स्वीट्स हो गया उसको क्रॉस कर देंगे. ओके, आई डेकोरेट माई हाउस विथ, मैं अपने हाउस को किससे डेकोरेट करती हूँ? किससे डेकोरेट करेंगे? यहाँ पर ये क्या पिक्चर आपको दी हुई है? यस, यू कैन सी कैंडल्स एंड यू कैन सी लाइट्स एंड लाइट्स. तो यहाँ पर आएगा कैंडल्स और यहाँ पर आएगा लाइट्स. ओके, सो लाइट्स एंड कैंडल्स. आई वर्शिप डैश ऑन दिस फेस्टिवल, ये किसकी पिक्चर है? आपको दिख रही होगी. यस, ये लक्ष्मी पूजन जो हम करते हैं, दैट इज गॉडेस लक्ष्मी. ठीक है, गॉडेस होती है देवी, गॉडेस लक्ष्मी. सो यहाँ पर हमारा आएगा गॉडेस लक्ष्मी, हमें यहाँ पर लिखना होगा. ओके, सो आई वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल. आई हेल्प डैश सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल. मुझे किसकी हेल्प करनी है? मैं किसकी हेल्प करती हूँ? यस, हमारे पास एक ही वर्ड बचा है, द पुअर. द पुअर एंड नीडी. ठीक है, तो ऐसे लोगों की मदद करनी है जिनकी मदद की जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है. ओके,
जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर हम उनकी कुछ भी मदद कर सकते हैं, हम उन्हें कपड़े दे सकते हैं ठंड से बचने के लिए, हम उन्हें मिठाइयाँ दे सकते हैं त्यौहार मनाने के लिए, हम उन्हें जूते दे सकते हैं, शूज़ दे सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, राइट। हम उन्हें कुछ भी ग्रॉसरीज़ हैं जो उनको आगे वो बनाकर खा सकते हैं, या उनको पहनने के लिए कपड़े हैं, या जो कुछ भी उनकी मदद की चीज़ है जो उन्हें फ्यूचर में हेल्प करेगी, वो हम उन्हें दे सकते हैं। इस तरीके से आई हेल्प द पुअर सो दैट दे कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस फेस्टिवल। मैं पुअर लोगों की हेल्प करूँगी ताकि वो लोग भी इस फेस्टिवल को इन्जॉय कर सकें। ओके स्टूडेंट, सो दिस वे वी कंप्लीट पार्ट बी ऑफ आवर वर्कशीट। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी. Sorry, part D. C is also complete here. B and C is complete. Let's move on to the next part of the worksheet. So students, the next part of the worksheet is this, where you have to read the passage. इस passage को read करना है and complete the sentences given below. उसके बाद इन दो sentences को complete करना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जब बच्चे आप पढ़ोगे, पहले मुझे अच्छे से listen करो, सुनो और फिर पढ़ना। ओके, इस पैसेज को आप 2 to 3 टाइम्स रीड करेंगे जब तक आप अच्छे से उसे पढ़ने नहीं लग जाते हैं। फायर क्रैकर्स, ओके, पटाखे, कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। फायर क्रैकर्स यानी पटाखे क्या कर सकते हैं, काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। हेल्थ की यानी हमें स्वास्थ्य संबंधी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कर सकते हैं। It can also cause extensive damage to the environment in a short span of time. दिवाली हम कहते हैं 1 या 2 दिन का ही फेस्टिवल होता है ना। हम कहेंगे पूरा साल तो हम कोई पटाखे नहीं जलाते, हम तो 2 ही दिन तो जला रहे हैं पटाखे। बट वो थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम यानी थोड़ा सा जो टाइम होता है उसी में वो बहुत बड़ा डैमेज कर देता है हमारी एनवायरनमेंट को। जितना धुआं, जितने एक्सटेंसिव स्केल पे, जितनी बड़ी तादाद में पटाखे जलाए जाते हैं और इतना पोल्यूशन हो जाता है कि उसका असर जो है बहुत लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। कुछ ऐसे चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हो जाते हैं जिनसे हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, और जो हेल्थ पर जो असर होता है फिर वो हमारी बॉडी में चलता है लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि 2 दिन हमने वो धुआं हमारी एनवायरनमेंट में हुआ और तीसरे दिन गायब हो गया, नहीं। आप भी देखते हैं कि वो स्मॉग यानी पोल्यूशन, जो स्मोक होता है हमारा फैक्ट्रीज वगैरह से निकलता है, उसके साथ मिलके वो कितना, फॉग के साथ मिलके वो कितना हार्मफुल हो जाता है, हमें कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो आगे तक चलती हैं। ओके, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो 2-4 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है, वो हमारी बॉडी में रहती हैं। तो एक एक्सटेंसिव डैमेज होता है एनवायरनमेंट को छोटे से टाइम पीरियड में। फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो सबसे 2 टाइप के पोल्यूशन जो वो करते हैं फायर क्रैकर्स यानी पटाखे, दे आर एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ओके, वी नो दैट दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट बिकम्स सिवियर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। पिछले कुछ सालों से ये एक पैटर्न ही चला आ रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि सांस लेने में परेशानी होती है, लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाता है, खासकर बच्चों को और बूढ़ों को, ओल्ड पीपल को, छोटे बच्चों को मना किया जाता है। स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं। आप लोग को ध्यान ही होगा लास्ट ईयर भी हुई थी पोल्यूशन हॉलीडेज़ जो स्मॉग की वजह से हुई थी, है ना। तो अक्टूबर और नवंबर में ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली में आ रही है पिछले कुछ सालों से। सो दिस ईयर लेट्स से नो टू क्रैकर्स। तो इस साल, अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स बैन कर दिए हैं दिल्ली में। तो जो चीज़ बैन हो जाती है बेटा वो बाय लॉ है। दैट मीन्स कि आप जलाएंगे अगर पटाखे तो आप, पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो हम अगर उस लेवल पे ना जाएं, हम खुद ही समझ जाएं कि कोई चीज़ अगर हमारे लिए नुकसान वाली है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो हमें वो करनी ही नहीं चाहिए। पुलिस को तो कुछ कहना पड़े वो बात की बात है, हमें पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री, ऑफ आर अर्थ, रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट्स, ठीक है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल पीपल। हमें अपनी अर्थ को बचाना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना अर्थ पे सिर्फ मैं सांस ले रही हूँ, मैं अपनी हवा साफ कर लूँगी अपने आसपास की, तो नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एक इंसान जो करेगा या कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो करेंगे या
इंडिया में जो होगा या एक कंट्री में किसी में होगा, वो पूरी अर्थ को अफेक्ट करेगा, और अर्थ को अफेक्ट करेगा तो हर बंदे को अफेक्ट करेगा, बिकॉज हम सब अर्थ पर ही रहते हैं। ओके, सो लेट्स से नो टू क्रैकर्स दिस टाइम। हम अपना पार्ट करें और बाकी सब छोड़ दें। अगर हर इंसान, हर एक बंदा ये सोचेगा कि मैं क्रैकर्स नहीं जलाऊंगा तो मेरी अर्थ को फ़ायदा होगा, तो आप सोचिए कितने बड़े स्केल पे हमें फ़ायदा होगा। और अगर सब ये सोचेंगे अरे मैं नहीं जलाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बंदे से क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे ही हर एक बंदा सोचेगा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो दिस दिवाली लेट्स से नो टू क्रैकर्स, let's say no to pollution, let's say no to all the problems that are caused by this firecrackers. Okay, so now you have understood this paragraph, आपको ये पैसेज समझ में आ गया है। तो अब हम ये नीचे वाले fill in the blanks कर लेते हैं। Firecrackers cause dash and dash pollution। Firecrackers कौन कौन सा pollution करते हैं? अभी हमने पढ़ा है बच्चे, it causes air and noise pollution। वेरी इजी, आप यहाँ पर लिख दीजिए एयर और यहाँ पर लिख दीजिए नॉइज। ओके, यस, द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जो एयर की क्वालिटी है दिल्ली में वो कैसी हो जाती है अक्टूबर और नवंबर में? कैसी हो जाती है? लो क्वालिटी हो जाती है, बहुत हार्मफुल हो जाती है एयर। अगर हम उसको सूंघते हैं हमें बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एयर कैसी हो जाती है? पुअर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पुअर का मतलब है लो क्वालिटी। ओके, तो हम क्वालिटी ऑफ एयर को पुअर कह सकते हैं, क्योंकि पुअर का एक मीनिंग लो क्वालिटी भी होता है। ओके, सो दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड पार्ट डी ऑफ आवर वर्कशीट, और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी वर्कशीट में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वर्कशीट। व्हाट डज दिस से? This part says, how will you motivate your family members and friends not to use firecrackers on this Deepavali? आप कैसे मोटिवेट करेंगे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को कि फायर क्रैकर्स को यूज़ नहीं करना इस दीपावली? अभी हमने जो 3 पार्ट्स किए हैं बेटा वर्कशीट्स के, उसमें हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि दिवाली से एसोसिएटेड, दीपावली से एसोसिएटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं। लाइट्स हैं, स्वीट्स हैं, कैंडल्स हैं, दियाज हैं, राइट। उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, राइट, वो भी हमने पढ़ा है। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है, समझना है और सोचना है, और फिर रिएक्ट करना है कि कैसे हम मोटिवेट करेंगे, यानी उन्हें उस ओर लेके जाएंगे जहाँ पर वो कहेंगे नो टू फायर क्रैकर्स। ओके, सो हम क्या क्या कर सकते हैं अपने पार्ट पे? ओके, सो अब हम उसको समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे एज एन इंडिविजुअल ये समझ में आता है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को बताऊंगी कि इससे, यानी क्रैकर्स जलाने से एयर और नॉइज़ पोल्यूशन होता है। मैं उन्हें बताऊंगी कि किस किस टाइप का एयर और नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ओके, मैं उनसे बात करूंगी। आई विल टॉक टू देम अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑन किड्स, एल्डरली पीपल एंड पेट्स। मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि बच्चों पर, बड़े लोगों पर और पेट्स पर इसका कितना बुरा प्रभाव होता है। यंग पीपल पे भी होता है, बट स्पेशली इन सेंसिटिव चीज़ों पर क्या प्रभाव होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। ओके, तीसरा मैं क्या करूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी बेटर वेज, सजेस्ट करूँगी, उन्हें सजेशन दूंगी कि और कौन से तरीके हो सकते हैं अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को मनाने के, विद दियाज, कैंडल्स, लाइट्स एंड हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। ठीक है, कि अगर हम क्रैकर्स को नो कहेंगे तो हमारे पास और बहुत चीज़ें हैं रोशनी करने के लिए। दियाज हैं, कैंडल्स हैं, लाइट्स हैं, हम एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांट सकते हैं, और साथ साथ सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं वो है
पुअर और नीडी पीपल की हेल्प करना, जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। उससे अच्छे से कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो सकता, इससे अच्छा काम हम कोई नहीं कर सकते जहां हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँगी इन 3 पॉइंट्स से, उन्हें समझाऊँगी अपने पोल्यूशन के बैड इफ़ेक्ट्स किस किस पे होते हैं, क्या क्या होते हैं, और किन और तरीक़ों से हम इस फेस्टिवल को बेटर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और त्यौहार भी अच्छे से मनाया जाए और हमें खुशी भी मिले। हम त्यौहार या कोई फेस्टिवल क्यों मनाते हैं बेटे? खुशी के लिए ना। और जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिलती। ओके, सो लेट्स से नो टू फायर क्रैकर्स दिस दिवाली and let's follow these steps. Let's motivate everybody out there, in our relatives, in our family, in our friends. Let's talk, let's discuss, and let's have fun with all the other things other than firecrackers. Let's say no to firecrackers. So happy Diwali to all my lovely students, and celebrate Diwali with all the love and care for your loved ones. Be happy, be safe. Bye bye, and thank you so much.